गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पाठ 5 अनोखी सूझ पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि देवता व दानव में से कौन श्रेष्ठ होते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानव में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा जी। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। संतान का मतलब औलाद। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानव को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानव को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। टेढ़ा का मतलब कठिन। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। आमंत्रित का मतलब बुलावा। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान के भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान का मतलब मिठाई से। प्रजापति दानव के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने दानवों से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकने का मुहावरे का मतलब देखते रहना। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवता ने एक उपाय सोचा। कमरे में किवाड़ बंद किए। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर बाद में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। आज का गृह कार्य। पाठ 5 अनोखी सूझ। शब्दार्थ लिखना व सोचे और बताए कि प्रश्नों उत्तर लिखें व प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करें।